वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 11,000 करोड़ रुपए की मुश्तरका लागत के साथ 2 बड़े कौमी शाहराह तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताम। इस मंसूबे में द्वारका एक्सप्रेसवे शामिल। शुभांशु शुक्ला की खला में परचम लहराने के बाद वतन वापसी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वजीर आला गुप्ता और तलबा ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका किया पुरतफाक खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट चोरी के मुबैना दावों और बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तलब। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज से नेपाल के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। 2 तरफा ताउन और शराकतदारी पर किया जाएगा तबादला ख्याल। ये दौरा नेपाल के वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली सितंबर में भारत दौरे से कब्ल हो रहा है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, पुतिन यूक्रेन में मजीद इलाके चाहते हैं। यूक्रेन से रूस से मुआहदा करने की अपील की। ज़ेलेंस्की कल वाशिंगटन में ट्रंप से करेंगे मुलाकात। और खबरें अब तफसील से। दारुल हुकूमत दिल्ली की सड़कों पर रोज़ाना लाखों गाड़ियां चलती हैं। दफ्तर जाने वालों से लेकर तलबा तक, ताजिरों से लेकर सामान ले जाने वाले ट्रकों तक सबको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। हुकूमत दारुल हुकूमत में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने और सफ़र को तेज़तर और आसान बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज यहाँ 2 कौमी शाहराह तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। दिल्ली हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत, मुल्क के दिल की धड़कन और लाखों लोगों के ख्वाबों का शहर। लेकिन इस शहर का सबसे टेंशन के अंदर
नहीं छोड़ रहे। और कल की बहुत खुशी की बात पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा के लिए है कि शिव मूर्ति से लेकर अलीपुर तक आप 20 मिनट में ट्रैवल कर पाएंगे और कल आपकी गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी। और ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल दे रहे हैं। तो आज जन्माष्टमी की खुशी है और कल द्वारका को ये रोड मिलने की खुशी होगी। और आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। खला में परचम लहराने के बाद फिजाइया के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज सुबह पहली बार भारत पहुंचे। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। मरकजी वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह, दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता और इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान शुभांशु शुक्ला के कुंबे वाले भी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इसके साथ ही तलबा समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शुभांशु शुक्ला का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शुभांशु शुक्ला अमेरिका के टेक्सास से नई दिल्ली पहुंचे हैं। वतन वापसी के फौरन बाद ही उनका वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिलने और ISS में अपने यादगार तजुर्बात शेयर करने की उम्मीद की जा रही है। नई दिल्ली के बाद वो अपने आबाई शहर लखनऊ जाएंगे। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने शुभांशु की मुल्क वापसी पर खुशी का इजहार किया है। जितेंद्र सिंह ने इस लम्हे को बहुत ही यादगार करार देते हुए इस लम्हे की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। जितेंद्र सिंह ने लिखा कि भारत का खलाई फ़ख्र हिंदुस्तानी सरजमीन पर चमका है। भारत माँ के सपूत शुभांशु शुक्ला दिल्ली पहुँच गए हैं। कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर भी शुभांशु के साथ मुल्क वापस आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन जवाब देगा इल्जामात का। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि साफ और शफाफ वोटर फहरिस्त जमहूरियत को मजबूत करती है। कमीशन ने कहा कि वोटर फहरिस्त की तैयारी के हर मरहले पर सियासी जमातों की शमूलियत को यकीनी बनाया जाता है और राय दहिंदगान और सियासी जमातों को गलतियां दुरुस्त करने के लिए मुनासिब वक्त और मौका भी दिया जाता है।
प्रेस नोट के मुताबिक मुसव्वदा वोटर लिस्ट की इशाअत के बाद उसकी डिजिटल और फिजिकल कॉपियां तमाम सियासी जमातों के साथ शेयर की जाती हैं और सभी के देखने के लिए कमीशन की वेबसाइट पर डाल दी जाती हैं। मुसव्वदा वोटर लिस्ट की इशाअत के बाद राय दहिंदगान और सियासी जमातों के पास हतमी वोटर लिस्ट शाये होने से पहले दावे और एतराज़ात दाखिल करने के लिए 1 माह का वक्त दरकार होता है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने पार्लिमानी बोर्ड की अहम मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग आज शाम होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ पार्टी के सीनियर समेत तंजीम के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। दीगर अहम सियासी उमूर के अलावा नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का भी इस इजलास में फैसला होने का इम्कान है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी आज से बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। बिहार के 20 से ज्यादा अजला की 1300 किलोमीटर तवील वोट अधिकार यात्रा सासाराम के ब्याडा मैदान से शुरू होगी। यात्रा का आगाज एक शानदार तकरीब के साथ किया जाएगा। दोपहर के वक्फे के बाद ये यात्रा शाम 4 बजे सोने बाजार के अंबेडकर चौक डेहरी से शुरू होगी और नाभी नगर असेंबली हल्के से काराकाट रोहतास पाली रोड से होती हुई औरंगाबाद की तरफ जाएगी। वहीं राहुल गांधी शाम 7 बजे रमेश चौक औरंगाबाद में जलसे आम से भी खिताब करेंगे। आरजेडी के सीनियर लीडर तेजस्वी यादव समेत इंडी ब्लॉक के सभी लीडर यात्रा में शामिल होंगे। और उमूर खारजा के सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज से नेपाल के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर होंगे। काबिल जिक्र है कि मिस्री नेपाल के खारजा सेक्रेटरी अमृत बहादुर राय की दावत पर नेपाल का दौरा कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सेक्रेटरी सतह की मीटिंग में सरहदी सलामती, फ़िज़ाई परवाज़ों, तवानाई वगैरह जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने के मसाइल पर बातचीत मुतवक्किल है। भारत अपने हमसाया मुल्कों के ख़ास पॉलिसी के तहत नेपाल के साथ अपने ताल्लुकात को अवलीन तरजीह देता है। अगली खबर मुंबई से। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में वक्फे से बारिश जारी है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक में शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट हटाकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माली साल 2025-26 की पहली छमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स की बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 47% से ज़ायद का इजाफा दर्ज हुआ है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गुज़िश्ता माली साल की पहली छमाही में जहां इलेक्ट्रॉनिक्स की बरामदात 8.43 अरब डॉलर थी, तो वहीं रवा माली साल की पहली छमाही में ये बरामदात बढ़कर 12.4 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। ये मालूमात तिजारत और सिन्नत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी हैं। मरकजी वजीर ने कहा है कि ये मेक इन इंडिया की एक नुमाया कामयाबी की कहानी है, जिसने मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्शन को बेमिसाल बुलंदियों तक पहुंचाया है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2014-15 में सिर्फ 31 बिलियन डॉलर थी, अब ये बढ़कर 133 बिलियन डॉलर हो गई है। इस दहाई का सफ़र भारत के खुद कफील बनने की तरफ एक अहम कदम है। पीयूष गोयल ने कहा है कि हुकूमत ने मैन्युफैक्चरिंग शोबे में भारत को खुद कफील बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें की हैं, जिसके नतीजे में 2014 में हमारे पास सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, जो आज बढ़कर 300 से ज़्यादा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क कभी मोबाइल दरामद करने वाला मुल्क था, लेकिन आज हम दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फ़ोन बनाने वाला मुल्क बन चुके हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे ने भी रोज़गार के बड़े मौक़े पैदा किए हैं। सोलर मॉड्यूल, नेटवर्किंग डिवाइसर, चार्जर, अडाप्टर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात जैसी मसनूआत ने भी भारत की बरामदात को मजबूत बनाने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले के डोगनगांव में भारतीय फ़ौज एक गरीब ख़ानदान के लिए खुशी लेकर आई है। कटे हुए होंठ और तालू के साथ पैदा होने वाले एक बच्चे की 3 साल की उम्र में सर्जरी हुई थी, लेकिन उसे आवाज़ नहीं मिल पाई।
इस दौरान अहले खाना ने एक फौजी डॉक्टर से मुलाकात की, जिसने उसका मुआयना किया और पता चला कि बच्चा बोल सकता है। लेकिन गांव के आसपास ज़रूरी सहूलियात ना होने की वजह से डॉक्टर ने स्पीच थेरेपी सिखाई और बच्चे को बोलना सिखा दिया। अब जब बच्चे ने 8 साल की उम्र में बोलना शुरू किया है तो घर वालों में खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत मुश्किल गल और खंडा था, गल था ना ऊपर, दूध पींदा था, नक में निकल के बाहर आंदा, बहुत दुख होया था। ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता। पेश है दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। ये मुंबई से मुतालिक है। तूफानी बारिश से मुंबई पानी पानी, लैंडस्लाइडिंग से 2 हलाकतें, मुतादिद जख्मी, मामूलात ज़िंदगी दरम भरम। कई रियासतों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का 7 दिन के लिए अलर्ट जारी हुआ है। और अगली सुर्खी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, ट्रंप पुतिन मुलाकात, मुआहदा नहीं हो सका मगर पेशरफ्त ज़रूर हुई है। और इसके बाद की जो अगली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है जीएसटी से मुतालिक। इस सहाफ़त की सुर्खी है, जीएसटी में फिर होगा रिफॉर्म, तैयारियां शुरू, 4 की जगह 2 स्लैब करने की तैयारी, वजारत मालियात ने पेश की हैं तजावीज़। और इसके बाद की अगली सुर्खी, इलेक्शन कमीशन का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान, इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात का देगा जवाब। और इसके बाद की जो अगली सुर्खी है वो है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ को ऑपरेशन सिंदूर के लिए वीर चक्र मिला। ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद खबरें। और अब रुख करेंगे गैर मुल्की खबरों का। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका में नई इंतजामिया के इख्तिदार संभालने के बाद 2 तरफा गैस की तिजारत में 20% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और रूस के दरमियान कई शोबों में सरमायाकारी और कारोबारी ताउन के वसीतर इम्कानात मौजूद हैं। इस दौरान रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप और पुतिन के दरमियान अहम मीटिंग के बाद अमरीकी सदर का अहम बयान सामने आ गया है। ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बताया कि पुतिन ने डोनेट्स्क के इलाके को रूस के हवाले करने का मुतालबा किया है। अगर यूक्रेन ऐसा करता है तो रूस खुद वहां तनाज़ा रोकने के लिए तैयार है। ताहम ज़ेलेंस्की ने इस मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। काबिल ज़िक्र है कि ज़ेलेंस्की कल वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की जानिब से जंगबंदी को मानने से इनकार के बाद इस समत में की जाने वाली कोशिशें सूरत हाल को पेचीदा बना रही हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ने हफ्ते को कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के लिए सलामती की ज़मानत लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेर्ज ने ये बात अलास्का में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाले सरबराही मुज़ाकरात के एक दिन बाद ZDF स्पेशल को एक वीडियो इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने उन्हें और दीगर यूरोपीय रहनुमाओं को पुतिन के साथ अपनी गुफ्तगू से आगाह कर दिया और वो यूरोप को तनहा नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की पीर को वाशिंगटन में पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। काबिल ज़िक्र है कि उसके बाद पुतिन, ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान अमन मुआहदे के लिए सह फरीक़ी मुलाकात हो सकती है। अगली खबर स्पेन से। स्पेन के शहर वेरन के जंगल में हफ्ते को आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। इसके साथ ही 17वीं सदी में तामीर करदा अटालिया किले को भी खतरा लाहक हो गया है। और पेश है मौसम का हाल।
नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 11,000 करोड़ रुपए के मुश्तरका लागत के साथ 2 बड़े कौमी शाहराह तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह। इस मंसूबे में द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन है शामिल। शुभांशु शुक्ला की खला में परचम लहराने के बाद वतन वापसी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वजीर आला रेखा गुप्ता और तलबा ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका किया पुरतपाक खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट चोरी के मुबैना दावों और बिहार में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तलब। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज से नेपाल के 2 रोज़ा दौरे पर। 2 तरफा ताउन और शराकतदारी पर किया जाएगा तबादला ख्याल। ये दौरा नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली के सितंबर में भारत दौरे से कब्ल हो रहा है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, पुतिन यूक्रेन में मजीद इलाके चाहते हैं। यूक्रेन से रूस से मुआहदा करने की अपील की। ज़ेलेंस्की कल वाशिंगटन में ट्रंप से करेंगे मुलाकात। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।